बढ़िया। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से जीएस का एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट, बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट पॉलिटी लेकर। जैसा कि बोर्ड पे लिख रहा है, आपने पढ़ लिया होगा 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि मैं जो लास्ट अपनी 2 वीडियोस में कौन सा टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो उसी के बिहाफ पर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे कि मैं आपको ये दिखाऊंगी कि जो पढ़ाया है सारा उसी में से आएगा। आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जितना हम करा रहे हैं उतना ही करिए, ठीक है। तो उस पर बेस में कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, ठीक है, जो स्लाइड पे आपके ऊपर बोर्ड पे मेरे साथ में ऊपर शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो अब जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। क्या क्वेश्चन है, रीड करिए, बोर्ड पे लिख रहा है। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस क्या दिए हैं, सॉल्व करिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसका सर BN राव। थर्ड ऑप्शन है इसका श्री KM मुंशी। एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका क्या ऑप्शन है इसका फोर्थ ऑप्शन डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन है इसके। क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप ऑप्शन है सॉल्व करिए, देखिए, देखते हैं कौन कौन बता पाता है, कौन कौन नहीं बता पाता है, ठीक है। अगर आपको आंसर आते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमें देन बताइए। और सेशन अच्छा लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करिए, जिससे कि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है। और अगर इसी तरह के और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सेशंस चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे हम आगे और जो है फर्दर वीडियोस जो है इसी तरह से सेशंस पर लाते रहें, टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक। तो बताइए क्या ऑप्शन है इसका। देखिए ये कंसेप्ट ना मैं अपने जो है पूरे दोनों सेशंस में पढ़ा चुकी हूँ। ये कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, ये आपको जो कंसेप्ट है ये आपको सेकंड सेशन में मिलेगा। कौन से सेशन में मिलेगा, सेकंड सेशन में मिलेगा, जहां मैंने क्या बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के बाद में जब बन गई थी तो उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी कि संवैधानिक सलाहकार में के रूप में जो है सर BN राव को चुना गया था। किसको चुना गया था, सर BN राव को चुना गया था सलाहकार के रूप में, ठीक है। इन्होंने अपनी फ्री सेवाएं दी थी, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो बताइए किस किस का सही आंसर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइए किस किस का सही आंसर है, ठीक है। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो फर्दर आप जो है वीडियो लिंक पर जाइए, ठीक है, वीडियोस देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के दोनों सेशंस देखिए, वहां आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। क्या क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग was the president of the constitution assembly of India। बताइए कौन है प्रेसिडेंट कौन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। इसके ऑप्शंस हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अंबेडकर। थर्ड है इसका S सच्चिदानंदन सिन्हा, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज
अलादी स्वामी, कृष्ण अय्यर। ठीक, तो बताइए अगर आपको ये इसका आंसर पता है तो बताइए क्या आंसर है इसका, क्या ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आपको देखिए ऑप्शन करेक्ट करना है, ठीक है, आपको ऑप्शन टिक करना है। तो ऑप्शन करेक्ट टिक करने की भी ना कुछ टेक्निक्स होती है ना, उनको मैं अपने आने वाले सेशंस में बताऊंगी कि कैसे आप अपने क्वेश्चंस को, आता भी नहीं है अगर आपको, तो आप उसको कैसे आप हिट एंड ट्रायल से आप उसको जो है सही कर सकते हैं, है ना। तो अब आप इसमें देखिए, बताइए इसमें क्या आंसर है आपके, बताइए। तो ये भी मैंने आपको अपने जो सेशन से दोनों वीडियोस में मैंने आपको कर रखा है। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का अध्यक्ष जो है प्रेसिडेंट चुना गया था। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुना गया था। उसके बाद में जो है जब कैबिनेट बैठी थी, इसलिए मैंने आपको बताया था, जब कैबिनेट बैठी थी तो 7 सदस्यों की टीम के साथ में जो है किसकी अगुवाई में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 7 मेंबर्स के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण हुआ था। ठीक है, बात इतनी फारिग हुई, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मैंने वहां बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या रोल रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर क्या चुना गया था? प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना। ये मैं आपको बता दूं, ये आपका एसएससी सीपीओ का, उसमें बता देती हूँ आपको कौन कौन से उसके हैं। सीपीओ का 2017 का है ना, 2017 का। तो आप देख रहे हैं कि मेरा पढ़ा है वो कितना काम आ रहा है आपको सारे, मतलब आपको जो स्टेट पीसीएस वगैरह की भी जो लो लेवल के क्वेश्चंस है ना, वो भी आपको जो है दिक्कत नहीं करेंगे, आप उन्हें सॉल्व कर देंगे, है ना। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम जो है मैं जो है आपको 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस ईयर के। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूँ, आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, क्या कहा मैंने? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, भारत का संविधान को आकार जो है किस वजह से मिला था, किस मिशन के थ्रू या किस एक्ट के थ्रू मिला था, किस कमिटी के थ्रू, मतलब किस वजह से मिला था। तो आपके ऑप्शन हैं प्लानिंग कमीशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वर्किंग कमिटी। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैं सपोज करती हूँ आपको ये टॉपिक नहीं आता, ठीक है, तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए प्लानिंग कमीशन आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। प्रेसिडेंट आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक है, तो इसका तो कोई हो ही नहीं सकता, क्यों? किसकी बात कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फ्रेम्ड की बात कर रहा है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया होगा तभी प्रेसिडेंट आए होंगे, सिंपल सी बात है। वर्किंग कमिटी हो ही नहीं सकता, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा? जब आपने अपने सारे ऑप्शंस को निगलेक्ट कर दिया तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, ठीक है। संवैधानिक सभा के द्वारा ही हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन रचा गया, लिखा गया। और जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, बात इतनी फारिग हुई। अब हम जब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ठीक है, स्क्रीन पे देखिए, आपको शो हो रहा होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, क्या कहा मैंने? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, ठीक। तो क्या है? भारत का जो संविधान है कब से लागू हुआ? अब देखिए इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन है। अब मैं अगर आपको हिट एंड ट्रायल की अगर आपको क्वेश्चन ऑप्शन नेगलेक्ट करने की बात करूं तो आप इसमें ना दो ऑप्शन को नेगलेक्ट कर सकते हो। आप एक तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हो 1952, ठीक है, क्योंकि आप सभी को जनरली इतना तो पता ही होता है कि ईयर 1950 है। और आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंस डे है। तो आपके ये ऑप्शन तो वैसे हट गए, है ना। अब आपके 2 ऑप्शन बचे, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। अब इसमें देखिए मैंने आपको समझाया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेद, कुछ आर्टिकल इंप्लीमेंट हुए थे। क्या हुए थे? कुछ अनुच्छेद और आर्टिकल
इम्प्लीमेंट हुए थे। आज इसको हम लीगल डे बोल देते हैं, ठीक है, विधि दिवस बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें क्या था, सिटीजनशिप का था, इंटरिम गवर्नमेंट का था और इलेक्शन का था। इस तरह के कुछ आर्टिकल्स थे वो हुए थे। पूरा संविधान इस डेट को ना लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। स्वराज, पूर्ण स्वराज की जब हमने मांग की थी, पूर्ण स्वराज के तहत इस दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 ही डेट जो है चूज की गई। मैंने आपको इसके पीछे का रीजन बताया, ठीक है, बात इतनी क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका प्रीवियस ईयर का? फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज, फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज, संविधान सबसे पहले किस कंट्री के द्वारा लाया गया, बताइए। इसका आंसर है यूएसए। अब देखिए ये फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है ये अपन ने, ये जो आइडिया है ये अपन ने लिया ही यूएसए से, ठीक है। तो यहाँ ये सिर्फ इतना ही है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो है एसएससी सीजीएल 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है कि सबसे पहले कहाँ बना? यूएसए से लिया गया और यूएसए में सबसे पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? क्या कहा मैंने? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। तो बताइए, अब आप देखिए, आप फिर से वही ऑप्शंस आ गए आपके सामने, वही, ये तो आप नेगलेक्ट कर देंगे, ये दोनों तो कट ही गए, है ना, ये दोनों तो आपने हटा ही दिए। अब 50-50 की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब देखते हैं इसमें से क्या है। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया, अगर आपने मेरा लास्ट वाला सेशन देखा होगा, अभी अरे जस्ट अभी पहले मिनट पहले बताया मैंने, 26 जैन को हमारा पूरा कंप्लीटली जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है अस्तित्व में आया, इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, इम्प्लीमेंट इस डेट को हुआ। अब जैसे कि मैंने बताया कि जब कुछ आर्टिकल्स हमारे इम्प्लीमेंट, पार्शियली कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट 26 नवंबर 1949 को हो चुका था, ठीक है। अब जब हमारा संविधान स्वीकार किया गया तभी तो ये जो है इम्प्लीमेंट पार्शियली हुआ। जब चीज को स्वीकार नहीं किया तो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है? उसका तो कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। पर चार जो है आर्टिकल्स आपके इम्प्लीमेंट हुए, 4 टॉपिक्स इम्प्लीमेंट हुए। तो वो क्या क्या थे आपका? सिटीजनशिप, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट, इलेक्शन, ठीक है, और एक और था। तो उसके तहत अब आप देखिए ये ऑप्शन आपका फिट हुआ। कौन सा ऑप्शन फिट हुआ? आपका ये ऑप्शन फिट हुआ, ठीक है, कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्टेड कब किया गया? 1949 को। हाँ तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो चुका है। Who was the chairman of drafting committee of Indian Constitution? क्या क्वेश्चन है? Who was the chairman of drafting committee of Indian Constitution? ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन थे, बताइए। अब देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन, ये तो ब्रिटिशर है, ठीक है। माउंटबेटन के तहत जो है हमें इंडिपेंडेंस मिली, माउंटबेटन प्लान, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जेएलएन, ये तो है ही नहीं, तो बचा कौन सा ऑप्शन? ये, ठीक है, समझ में आया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हम पांडु लेखन समिति भी कहते हैं, उसके अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपका एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? क्या है क्वेश्चन? हु वाज नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बताइए। अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आपका जीवी महावलंकर, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य रहे हैं, ठीक है। इन्हें हम जो है फर्स्ट जो है स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, फर्स्ट स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। के एम मुंशी तो जो सात सदस्य वाली जो थी समिति, उसी के सदस्य हैं, तो पांडु लेखन समिति के एम मुंशी का पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठीक है। सरदार पटेल भी आपके इसके सदस्य रहे हैं। तो बचा कौन? महात्मा गांधी जी इस कमेटी के सदस्य नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की
जो थी उसके सदस्य महात्मा गांधी जी नहीं थे। हालांकि उनके विचार आपको संविधान सभा में मिल जाएंगे, इनके विचार जो है आपको डीपीएसपी में जो है आपको इनके विचार मिल जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन भी आपका जो है एसएससी में बना है कि जो है गांधी जी का जो गांधी जी के जो विचार हैं वो संविधान के किस पार्ट से मिलते हैं, ये आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको फर्दर आगे सेशंस में डिस्कस करूंगी कि डीपीएसपी क्या है ना। पर क्या है कि महात्मा गांधी जी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीपीओ में, ठीक है, 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है आपका 9, ठीक है। 9 क्वेश्चन क्या है आपका, विच कंट्री डज नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा मैंने, विच कंट्री डज नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश का संविधान लिखित में नहीं है, ठीक है। तो क्या है, अब देखिए यूएसए तो रिटन में है क्योंकि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इसी का अस्तित्व में आया। ऑस्ट्रेलिया का भी रिटन में और बांग्लादेश का भी रिटन में। बचा कौन, यूके, ठीक है। ये तो ये फैक्ट है, ये आपका मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये आपका सीपीओ 17 में था, ठीक है। तो ये आपका मोस्टली पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग। क्या क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर फ्लैश हो चुका है। इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग, बताइए क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर आप देखिए, फर्स्ट मीटिंग आप बताइए। फर्स्ट मीटिंग मैंने अपने फर्स्ट सेशन में बताया है कि कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। तो बस 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अपना काम कब करना शुरू कर दिया था, 1946। क्या हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। बाद में जो है जैसे तैसे, अब देखिए ये आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब मैं आपको कुछ देखो, अब मैं आपको ऐसा है सीजीएल का जो लेवल है ना, ठीक है, एसएससी का जो सीपीओ का लेवल है, एसएससी बोर्ड का जो लेवल है वो धीरे धीरे अप होता है, अप हो रहा है, ठीक है। तो हमें सीजीएसएससी का लेवल तो रखना ही है, पर हम जो है उससे थोड़ा अप लेवल लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जो है यहाँ आपको स्क्रीन पर फ्लैश नहीं होंगे वो कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको 2 दिन बता देती हूँ कि किस तरह से आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए मैंने अपने सेशन में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किस किस के, तो आपके उसमें कॉन्स्टिट्यूशन देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसके हैं। क्या कहा मैंने, संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसके हैं, ठीक है। तो क्या आंसर होगा आपका, मैंने बताया था किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके साइन है सबसे पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले जो है क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया, ठीक है, ये बताया था। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, लास्ट साइन किसके हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। देखिए ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताई, हालांकि मैं अभी आए नहीं है अभी तक, पर आने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। अब देखिए एक क्वेश्चन जैसे क्या है, संविधान सभा की आखिरी बैठक में मुस्लिम महिला कौन थी। क्या कहा मैंने क्वेश्चन, संविधान सभा की आखिरी सभा की बैठक में पहली जो है इकलौती मुस्लिम महिला कौन थी। तो मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट में बताया था बेगम अयाज रसूल। क्या बताया था मैंने, बेगम अयाज रसूल। ये सारे क्वेश्चन जो कुछ स्टेट पीसीएस के हैं जो आपके सीपीओ में अपकमिंग एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, संविधान सभा जब गठित हो रही थी तो उस समय टोटल कितनी सीट्स थी, ठीक है, तो 389 मेंबर्स थे, ठीक है। दूसरा कि कितने एक सदस्य कितने लोगों को लीड करता था, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या बताया था मैंने, 10 लाख, ठीक है। कुल कितनी पॉपुलेशन थी, ये मैंने आपको बताया उस सेशन में, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और जो है देखिए अब 7 मेंबर मैंने बताए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, कितने मेंबर बताए थे, 7 मेंबर बताए थे। अब जो है कोई भी ऐसे डालते हैं, जैसे आप बताइए, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक में दे देगा महात्मा गांधी जी। अब आप क्या करेगा, अब आप बताइए कि इसमें से कौन जो है संविधान सभा के पांडुलिखन समिति का सदस्य नहीं है।
सरदार पटेल जी का नाम दे देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम दे देंगे, बाद बाकी 3 जो है आपके सदस्य दे देंगे। ठीक है, तो ये आपके ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हालांकि में अभी बने नहीं है, थोड़े डीपली हैं, ठीक है, बट बनने के पूरे चांसेस हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बी आर अम्बेडकर साहब किस जगह से थे, किस जगह से, कौन सी सीट से थे? तो कौन सी सीट से थे? वो जो है, ठीक है, बांग्लादेश के जैसुलकुन्ना से उनको जो है सीट मिली थी, जो है पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश में चला गया था, वहां से उनको सीट मिली थी। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली बन सकते हैं। आई होप आपको इस सेशन में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको आगे इस तरह के सेशंस चाहिए या फिर आपको कोई कमी है हमारे सेशंस में, कोई भी कमी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम अपने आप को अपडेट कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका सपोर्ट तो चाहिएगा ही। ठीक है, तो जो है सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।